हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम गर्ल्स कांट बी काइंड टू ओटाकू के एपिसोड नंबर 5 और 6 को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच नहीं किया तो आपको सभी एपिसोड वॉच कर लेना चाहिए और साथ ही वीडियो को भी हाइप कर देना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि अभी फाइनली बीच पे आ गए थे। और जो ताकुया होता है ना, वो दोनों लड़कियों को स्विम सूट में देखने के बाद तो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। और कोतो जो होती है ना, वो भी अमाने को बताने लगते हैं कि तुम सच में स्विम सूट में काफी अच्छी लग रही हो। और अमाने बताने लगते हैं कि हाँ, मुझे पता है मैंने स्विम सूट पहन लिया, लेकिन उसके बाद भी मैं पानी में नहीं जाने वाली। और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमें ताकुया और अमाने का सीन दिखाया जाता है जो कि बीच पे जा रहे होते हैं और सायो भी उनके साथ होती है। और इस टाइम पे सब लोग काफी एक्साइटेड थे, खासकर ताकुया वो एंजॉय करने के लिए काफी एक्साइटेड था दोनों लड़कियों के साथ। सायो जो होती है ना, वो अपने साथ फोन भी लेके जाती है ताकि वो काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक कर सके। और अभी वो सभी ना बीच के पास पहुंच गए थे जहाँ पे काफी ज्यादा होता है। और तब भी वहाँ पे कोतो और उसके भाई भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये होती है कि कोतो का बड़ा भाई भी वहाँ पे आ रखा था। और उसको देखने के बाद तो ताकुया काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इसके बाद एक एक करके ना सभी लोग वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब कि कोतो अपने भाइयों का इंट्रोडक्शन दिलवाती है। और कोतो जो होती है ना, वो अमाने और सायो को लेकर ना अपने साथ चेंजिंग रूम में चली जाती है। और साथ ही अभी ताकुया ना उन दोनों लड़कों के साथ अकेले बचाता, मतलब कि तीनों के साथ। और बंदे को बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन सभी के साथ आखिरकार क्या बातें करना चाहिए, खासकर बड़े भाई के साथ। और तभी दोनों बच्चे कहने लगते हैं कि तुम तो वही हो ना जो हमारी बहन के बॉयफ्रेंड हो। और ये सुनने के बाद तो अपना ताकुया काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी बड़ा भाई उसके पास जाता है और कहने लगता है कि ये दोनों तो बच्चे हैं, तुम्हें इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और मुझे भी पता है कि तुम दोनों दोस्त हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ताकुया सोचने लगता है कि भाई मैं तो खामखा भैया से डर रहा था, तो काफी अच्छे इंसान है। और तभी बड़े भैया ना काफी गुस्से में कहने लगता है कि सच बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा ना, और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में भी कुछ भी ना चले। तो ये सुनने के बाद तो लिटरली अपना लौंडा ना काफी ज्यादा डर जाता है और वो ना कसम खाने लगता है वहाँ पे। और बड़ा भाई कहने लगता है कि तुमने उसके ऊपर कोई ट्रिक तो नहीं अपनाया ना उसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। और ताकुया बताने लगता है कि नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फनी बात तो ये होता है कि तभी उसका बड़ा भाई काफी वेट से हरकतें करने लगता है और कहता है कि भाई तुझे मेरी बहन पसंद नहीं है क्या? वो तुझे क्यूट नहीं लग रही क्या जो तू उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा? तुझे ट्राई करना चाहिए उसके साथ। और तभी दोनों लड़कियां वहाँ पे आ जाती है और कोतो पूछे लगते हैं कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार हम स्विम सूट में तुम्हें कैसे लग रहा है? और ताकुया ने वहाँ पे काफी डर रहा था बड़े भाई की वजह से, मतलब कि वो वहाँ पे कुछ कह ही नहीं पाता डर के मारे। वो लोग कहने लगता है कि तुम ठीक ही लग रही हो, हम क्या ही कह सकते हैं। और इसके बाद वो सब लोग टेंट लगाते हैं, साथ ही खाने पीने का सामान सेटअप करते हैं, मतलब कि पूरा बारबेक्यू करने वाले थे वहाँ पे प्रॉपर। और बड़े भैया कहने लगता है कि अभी यहाँ का काम जितना भी था वो फाइनली कंप्लीट हो गया है, तो तुम लोग एंजॉय करने के लिए जा सकते हो। और कोतो और उसके छोटे भाई तो सबसे पहले भाग जाते हैं पानी के अंदर एंजॉय करने के लिए। और अमाने और बाकी लोग कहने लगते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो भी बच्चे कुछ काम है ना वो हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन तभी बड़े भैया ना उन तीनों को वापस पकड़ के लाता है और कहने लगता है कि तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, मैं इनसे बाकाम करवा लूंगा। अभी वो लोग पानी के पास थे और ताकुया सोच रहा था कि सच में अमाने कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। और सायो कहने लगता है कि अभी तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो ना कि मेरी बहन कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, क्या सायो हम दोनों के साथ एक रोमांटिक पिक्चर लेना चाहेगी? और ताकुया भी सोचने लगता है कि भाई इसका दिमाग कितना तेज है, मतलब कि इसको कैसे पता चल गया इन सभी चीजों के बारे में। तभी अमाने को ना काफी गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोग क्या सोचते रहते हो? और तभी सायो कहने लगता है कि आप सभी को ना इन सभी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको ग्लिटरमॉन के बारे में अभी तो आपके दिमाग में क्या आता है? और फनी बात तो ये है कि उस टाइम पे दोनों ना क्रैब कैरेक्टर के बारे में सोचने लगता है। और इसके बाद तभी सायो कहने लगता है कि तुम्हें उसको बनाना चाहिए। वो सभी मिलकर ना अभी उस कैरेक्टर को वहाँ पे बनाने लगते हैं। और अभी सायो कहने लगता है कि मुझे क्रैब की पिक्चर ले लेना चाहिए, बट वो क्रैब की पिक्चर नहीं लेते बल्कि दोनों की पिक्चर ले लेते हैं काफी क्लोज वाली। और उन दोनों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। और इसके बाद सायो ना वहाँ से जाने लगती है और तभी अमाने कहती है कि तुम इसकी और पिक्चर नहीं लेना चाहती क्या? और सायो कहने लगता है कि अभी जरूरत नहीं है, मुझे जितना पिक्चर लेना था मैंने ले लिया। और फनी बात तो ये था कि अमाने ना अभी काफी हैरान हो गई थी कि सायो ने कैसे पिक्चर क्लिक कर लिया उन दोनों का, उसको पता भी नहीं चला कुछ भी। और तभी वहाँ पे कोतो आ जाती है और वो ना अमाने को लेकर सीधा पानी में जंप कर जाती है। और इसके बाद वो सभी लोग ना वहाँ पे पानी में एंजॉय करने लगता है, जो कि देखने में काफी कमाल का लग रहा था। और अभी दोनों बच्चे ना ताकुया के साथ खेलने के लिए आ गए थे और काफी बेकार सी गेम खेल लेते। वो एक भाई बॉल फेंकेगा और अगर ताकुया बॉल पे हिट नहीं कर पाएगा ना, तो दूसरा भाई उसके ऊपर वाटर गन से अटैक करेगा। और फनी बात तो ये है कि आपको भी पता है कि ताकुया कितना ज्यादा कमाल का है, वो एक भी बॉल हिट नहीं कर पाता। और दोनों भाई ना उसकी काफी गंदी हालत कर देते हैं पिचकारी चला चला के। तभी कोतो वहाँ पे आ जाती है और वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें इन दोनों के ऊपर गुस्सा करना है तो तुम कर सकते हो। ताकुया कहने लगता है कि आखिरकार मैं कैसे इनके ऊपर गुस्सा कर सकता हूँ, अभी ये बच्चे इनका एंजॉय करने का ही तो टाइम है ना। और दोनों बच्चे भी सोचने लगते हैं कि सच में ये बंदा कितना ज्यादा कमाल का है। फनी बात तो ये था कि तभी दोनों बच्चे कहने लगते हैं कि अगर मैं तुम्हें रेत में दफना दूं तभी भी तुम गुस्सा नहीं करोगे क्या? और भाई लिटरली ताकुया कहने लगता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद अभी बाकी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग भी ना काफी एक्साइटेड होते हैं ताकुया को रेत में दफनाने के लिए। और भाई अगले सीन में वो सभी ना ताकुया को रेत के अंदर दफना भी दिए थे और सच में ये चीज देखने में काफी फनी लग रहा था। और अभी वो दोनों बच्चे ना काफी ज्यादा बोर हो गए थे। इसके बाद वो ना वहाँ से चले जाते बॉल से खेलने के लिए। और सायो ना अभी काफी ज्यादा पिक्चर
क्लिक करने में व्यस्त थे, ताकुआ की और अमाने की एक साथ पिक्चर क्लिक करने में। और अभी बच्चा जो था ना बॉल से खेल रहा था, लेकिन तभी वो अपनी सिस्टर से ना टकरा जाता है और जो कोतो होती है ना वो सीधा ताकुआ के ऊपर जाके गिरती है। मतलब कि ऐसा लगता है कि अभी उन दोनों के बीच में किस हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। और ये चीज देख के अभी दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही बड़े भैया जो होते हैं ना वो भी ये चीज देख के काफी हैरान हो जाते हैं, बट कुछ कहते नहीं है। कोतो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और अमाने कहने लगते हैं कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद बड़े भैया जो होते हैं ना वो सभी को खाना खाने के लिए बुलाने लगते हैं, लेकिन ताकुआ की तो हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि बड़े भैया अभी उसी के पास खड़े थे। और इसके बाद वो सभी लोग खाना एंजॉय करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद कोतो जो होती है ना वो भी कुछ नई डिशेस बनाती है और वो सारी चीजें भी ना ताकुआ या फिर अमाने को काफी अच्छा लगाता है। और अभी कोतो के जो छोटे भाई होते हैं ना वो भी ताकुआ के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और वो ना काफी ज्यादा चीजें खाने के लिए देते हैं ताकुआ को। और साथ ही ताकुआ को भी ना उन दोनों के साथ बात करके काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी दोनों बच्चे कहने लगता है कि तुम तो कोतो के बॉयफ्रेंड हो ना, तो आखिरकार तुम उसके साथ एंजॉय क्यों नहीं करते या फिर उसके साथ घूमने क्यों नहीं जाते। और तभी कोतो कहने लगता है कि तुम दोनों पागल हो क्या, मतलब कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। और तभी वहाँ पे सायो आ जाती है और वो कहने लगता है कि तुम दोनों सच में काफी मूर्ख हो, क्योंकि ताकुआ और अमाने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के ना काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। और ये सुनने के बाद अमाने भी कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फनी बात तो ये था कि अभी तीनों बच्चे के बीच में ना काफी तगड़ा वाला क्लैश होने लगा था। इसके बाद अभी प्रॉपर उनके बीच में ना कंपटीशन होने लगा था, जहाँ पे वो लोग बात करने लगते हैं आखिरकार ताकुआ किसका है। और दोनों भाई बताने लगते हैं कि ताकुआ और कोतो तो एक साथ जाके फोटो बूथ पे फोटो भी खिंचवाए थे। और वो बताने लगता है कि वो हमें कोतो ने दिखाया भी था फोटो। और ये सुनने के बाद तो कोतो काफी ज्यादा शर्माने लगती है, बट तभी सायो कहने लगता है कि बस तुमने इतना ही देखा क्या। और वो बताने लगता है कि ताकुआ ना एक बार हमारे घर पे आया था और साथ ही वो अमाने के साथ ना कुछ गंदी चीजें करने के बारे में बात करने लगा था। और अमाने ना ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं और लिटरली केवल अमाने ने बल्कि बच्चे और बाकी लोग भी काफी शर्मा जाते हैं। और अभी सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है। और वो दोनों कहने लगते हैं कि तुम्हें हमारे टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहिए, अपने टॉपिक के ऊपर लड़ाई करो। और इसके बाद वो सभी ना अपने टॉपिक के ऊपर लड़ाई करने लगते हैं, जहाँ पे दोनों बच्चे ना एक गेम के बारे में बताने लगते हैं। और वो बताते हैं कि एक मास्टर लेवल पे और एक डायमंड लेवल पे है। बट फनी बात तो ये थी कि सायो ना उन दोनों की काफी बेइज्जती कर देती है और कहती है कि तुम दोनों सच में बच्चे ही हो, एक बचकाने से गेम को लेकर तुम दोनों इतना शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। और ये सुनने के बाद अभी दोनों बच्चे ना काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हार नहीं मानते। और इसके बाद एक तो स्विमिंग में चैलेंज करता है और दूसरा बंदा वॉलीबॉल में चैलेंज करने लगता है। और सायो कहने लगता है कि मतलब कि तुम लोग सच में काफी डरपोक हो, एक गेम में तुम लोग हार मान गए तो इसका मतलब अभी तुम दूसरा गेम खेलना चाहते हो। और फनी बात तो ये है कि अभी उनकी लड़ाई छुड़वाने के लिए ना बाकी लोगों को बीच में आना पड़ता है। और इसके बाद दोनों बच्चे तो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और ताकुआ ना सायो का मुंह ठीक करना चाहता था। इसके बाद वो उसको आइसक्रीम दिलवाने के लिए ले जाता है अपने साथ। और इसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं और साथ ही बताने लगता है ताकुआ कि सच बताओ तो मैं तुम सभी के साथ बीच में आने में ना काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और वो ये भी बताता है कि वो इससे पहले कभी भी अपने दोस्तों के साथ इस तरीके से एंजॉय नहीं किया था और लिटरली वो एंजॉय करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो पिछली रात को सो भी नहीं पाया था अच्छे से। और सायो भी ना उसके एक्साइटमेंट को ना समझ जाती है और वो याद करने लगती है कि कैसे ट्रेन के अंदर भी बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड था और कह रहा होता है कि हम ना साथ में काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक करेंगे। और अभी सायो को ना अपनी गलती का एहसास होता है और इसके बाद वो ना उससे आइसक्रीम ले लेती है और आगे की तरफ भागने लगती है और कहने लगती है कि मैं जल्दी से चलना चाहिए, नहीं तो आइसक्रीम पिघल जाएगा। अभी दोनों बच्चों का भी सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास थे सायो के साथ फाइट करके। और तभी सायो वहाँ पे आती है और कहने लगती है कि हमें ना एक साथ मिलकर एंजॉय करना चाहिए। और वो आइसक्रीम देते हुए पिछली गलती के लिए ना माफी मांगने लगती है। वो दोनों बिना आइसक्रीम और माफी को ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तभी वहाँ पे कोतो आ जाती है और वो ना उन सभी का मजाक उड़ाने लगती है। बड़े भैया कहने लगता है कि सच बताओ तो अभी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ ही अमाने भी ना ताकुआ को धन्यवाद करने लगती है अभी सब कुछ एकदम ठीक करवाने के लिए। और सायो जो होती है ना इसके बाद ताकुआ को भी एक आइसक्रीम देती है। और इसके बाद फाइनली अभी वो सब लोग ना काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, काफी ज्यादा बीच पे एंजॉय करते हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सभी करते हैं। वाटरमेलन तोड़ने वाले गेम में तो ताकुआ उठने वाला था, फिर इसके बाद वो लोग सर्फिंग भी करते हैं और साथ ही काफी ज्यादा क्रैब को भी पकड़ते हैं और काफी ज्यादा पिक्चर्स भी क्लिक करवाते हैं जो कि सायो कर रही होती है एक तरह से। और अभी ताकुआ ना उन सभी को एंजॉय करता हुआ देखता है और तभी बड़े भैया उसके पास आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें दोनों लड़कियों में से ज्यादा कौन पसंद है। और ताकुआ बताने लगता है कि दोनों ही मेरी काफी अच्छी दोस्त है। और इसके बाद तभी बड़े भैया कहने लगता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से डेट किसे करोगे। और फनी बात तो ये था कि ताकुआ कहता है कि मैं दोनों को ही डेट करना चाहूंगा, बट वो मन में कहता है। और बड़े भैया कहने लगता है कि तुम्हें ना उन दोनों का ध्यान ना काफी अच्छे तरीके से रखना चाहिए। और देखा जाए तो दोनों लड़कियां ना स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर थी और कुछ गंदे बच्चे जो होते हैं गलत टाइप के बच्चे, उनका भी ध्यान ना इन दोनों के ऊपर रहता है। और ऐसे बड़े भैया कैसे चाहेंगे एक तरह से। और कोई गलत बच्चा उसकी बहन के क्लोज आए ये तो बंदा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। और उसका कुल मिला के कहना ये था कि ताकुआ तो मुझे काफी अच्छे लड़के लगे। और ताकुआ भी बताने लगता है कि मैं भी कभी भी उनके साथ कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकता। और साथ ही वो कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। और बड़े भैया कहने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुम उन दोनों के काफी अच्छे दोस्त बनोगे और तू ना उन दोनों का काफी अच्छे से ध्यान रखियो। तभी बड़े भैया कहने लगता है कि तुम ना कभी भी उन दोनों को रोने मत देना। और ताकुआ कहने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। बट फनी बात तो ये था कि तभी कोतो कहने
लगती है कि तुम्हें पता है कि उस दिन तो ताकया ने मुझे रुलाई दिया था। और फनी बात तो ये था कि इसके बाद बड़े भैया की शक्ल देखो आप लोग कितना खतरनाक हो जाता है। और ताकया एक्सप्लेन करने लगता है कि मूवी देखने गए थे, वो उस टाइम के बारे में बात कर रही है। और अभी शाम हो गया था, उन सभी के घर जाने का टाइम हो चुका था और अमाने जो तीनों बात ले रही होती है ताकि वो अपने कपड़े चेंज कर सके। और ताकया ने कोतो को कहने लगता है कि तुम अपने कपड़े चेंज नहीं करोगी क्या। और वो बताने लगता है कि वो कार से आई थी तो वो घर पे ही जाके कपड़े चेंज करेगी। और वो कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती। और ताकया कहने लगता है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और तभी कोतो कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे तुम्हें अमाने के साथ डेट पे जाने का मौका मिल जाएगा। और ताकया कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बताने लगता है कि जब हम तीनों कहीं एक साथ घूमने जाते हैं तो उस टाइम पे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो बात करने लगता है कि मैं अगली बार भी कहीं इसी तरीके से घूमने जाना चाहिए। और फनी बात तो ये था कि अभी दोनों के बीच का माहौल ना काफी ज्यादा कमाल का होते जा रहा था। और फील ऐसा होता कि वहाँ पे ताकया ना कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी अचानक से बड़े भैया वहाँ पे आ जाते हैं और कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक बात कहना भूल गया कि मेरी बहन के ऊपर तुझे लाइन मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद तो कोतो वहाँ पे काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगती है। और फाइनली अभी वो टाइम आ जाता है जब कोतो और उसके भैया उसको अलविदा करते हैं, मतलब कि बाकी लोगों को अलविदा कहते हैं। और इसके बाद में बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने तो कोल्ड ड्रिंक खरीद रही थी। सायो जो होती है ना वो ताकया को ना काफी ज्यादा पिक्चर्स दिखाने लगती है जो कि उसने आज पूरे दिन में क्लिक किया था और वो सभी काफी कमाल के थे। और अभी वो सभी ना मेट्रो के अंदर होते हैं जहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि सच में आज का दिन काफी कमाल का था, काफी मजा आया। और सायो कहने लगते हैं कि अभी आप दोनों को ना सो जाना चाहिए और जैसे स्टेशन आएगा तो मैं आप दोनों को जगा दूंगी। बट फनी बात तो यह है कि ये बोलते बंदी खुद ही सो जाती है। और वो लोग बात करने लगता है कि सच में सायो काफी ज्यादा प्यारी है। और तभी अचानक से एक लेडी वहाँ पे कहने लगती है कि तुम दोनों की बेटी सच में काफी प्यारी है। और ये सुनने के बाद तो काफी हैरान हो जाता है और सायो बताने वाली होती है कि मेरी बहन है, लेकिन वो तब तक चले गए थे वहाँ से। और अमाने ना उस टाइम पे यही सोच रही थी कि अगर उसकी शादी ताकया के साथ हो जाए तो क्या होगा। फनी बात तो ये था कि ताकया उस टाइम पे सो गया था और अमाने बिना उसके ऊपर सर रख के सो जाती है। अभी अगस्त का टाइम आ चुका था और अपना लौंडा जो था ना सबसे पहले कमरे के अंदर बैठ के स्टडी कर रहा होता है और फिर वो सोचता है कि मुझे अपने आर्ट वर्क को भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। और तभी अचानक से उसके पास अमाने का कॉल आ जाता है और अगले सीन में वो ना अमाने के पास पहुंचता है। और अभी अमाने ना सीओ को वहाँ पे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लास्ट मिनट पे उसको बुलाने के लिए ना सॉरी भी कहने लगती है। और वो बंदा कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पे क्या काम है। और वो पीछे का लोकेशन देख के कहता है कि यहाँ पे तो शादी होती है ना। अमाने कहने लगते है कि तुमने सही कहा, मेरी मदर ने मॉडलिंग करते हुए कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए कहा था मुझे। सच बात तो यह कि मुझे एक लड़के की भी जरूरत है। और सीओ कहने लगता है कि मैं मतलब कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और अमाने कहने लगते हैं कि एक बार ट्राई तो करना चाहिए। बट तभी अचानक से लौंडे को एहसास होता है कि उसको मॉडलिंग करवाने के लिए कहा जा रहा है, वो भी मैरिज कपल बन के। और ये सुनने के बाद तो बंदा काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। और अभी सीओ जो होता है वो उस लोकेशन से भाग रहा होता है और कहने लगता है कि मेरे पास के बिल्कुल भी नहीं है। और अमाने उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। और वो बताने लगते हैं कि इसके बदले तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। और फिर काफी शर्माते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई लड़का दोस्त नहीं है। सीओ कहता है कि आखिरकार ये किस टाइप की पिच हुई। और अभी अंत में जाके सीओ ना मान जाता है और वो कहने लगता है कि बस मैं एक ही बार करूंगा। और अमाने बिना उसको धन्यवाद करने लगती है। और तभी वहाँ पे अमाने की मदर आ जाती है और वो ना सीओ को वहाँ पे आने के लिए धन्यवाद करने लगती है। और अमाने बिना इंट्रोडक्शन देती है और बताते हैं कि ये मेरी मदर है और ये ना मेकअप आर्टिस्ट है। और सबसे पहले तो अपना लौंडा काफी ज्यादा हैरान हो गया था अमाने की मदर को देख बात, क्योंकि वो उसको मदर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, काफी सुंदर लग रही थी। और सच बताओ तो मुझे भी मदर भी काफी एक्साइटेड होते हुए कहने लगते हैं कि अमाने अभी मेकअप करवाने का टाइम आ गया और अभी मैं तुम्हें काफी सुंदर बनाऊंगी। और अमाने कहने लगती है कि आपको इस टाइप की बातें करने की जरूरत नहीं है। और जो अपना सीओ होता है ना वो भी ये सारी चीजें देख के काफी हैरान होता है। और अभी अमाने ना अपनी मदर को अंदर लेके जाने लगती है और साथ ही सीओ जो होता है ना वो सोचने लगता है कि अमाने की मदर जो है ना वो एक तरह से कोतो की तरह लगती है, बट अमाने और कोतो में ना बिल्कुल भी सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलती। अंदर जाने के बाद मदर कहने लगती है कि सीओ तुम्हें रेडी होना चाहिए और साथ ही मैं अमाने को मेकअप कर देती हूँ। और इसके बाद एक लेडी जो होती है ना वो सीओ को अपने पीछे चलने के लिए कहती है। और अभी मदर उसको कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा लड़का और तुम उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती हो। और अमाने कहने लगते हैं कि यार तुमने सही कहा। और तभी मदर बताने लगते हैं कि मैं भी तुम्हारे डैड के साथ ना काफी ज्यादा टाइम स्पेंड क्या करती थी। और अमाने कहते हैं कि मदर प्लीज पुरानी स्टोरी सुनाना स्टार्ट मत करो। और तभी मदर कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ होगा क्या। और अमाने कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस तो दोस्त है और देखा जाए तो हमारा तो इंटरेस्ट भी एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और तभी मदर बताने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि शादी से पहले शादी के कपड़े पहन लिए जाए ना तो शादी होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और मुझे काफी बुरा लग रहा है कि मैं तुमसे ये सब काम करवा रही हूँ। और अमाने भी कहने लगते हैं कि आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और मदर कहते हैं कि अभी तो मैं तुम्हें एकदम डॉल की तरह रेडी कर दूंगी, सीओ भी तुम्हें काफी पसंद करेगा। बट अमाने कहने लगते हैं कि सीओ को ना ग्लिटर मॉन देखना काफी पसंद है। और इसके बाद हमें सीओ का सीन दिखाया जाता है, बंदा काफी ज्यादा घबरा रखा था, प्रॉपर यहाँ पे सेटअप लग रखा था, अपने मेकअप के बारे में बताने लगता है कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम था वो। और अपना लौंडा सोचने लगता है कि आखिरकार अमाने ड्रेस में कैसे लगेगी शादी वाले ड्रेस में। और कमाल की बात तो ये थी कि तभी अमाने स्टेज के ऊपर आती है और सच बताओ तो मेरी नजर नहीं हट रही थी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और सेम वही हाल सीओ का था, बंदा अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था अमाने के ऊपर से। और अभी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और अमाने कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम
इस टाइप की हरकतें क्यों कर रहे हो। और सीओ ने काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और मदर कहते हैं कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और अभी कैमरामैन जो था ना वो भी पिक्चर्स क्लिक करना स्टार्ट करता है, नेचुरल पिक्चर क्लिक करने वाला था। और तभी मदर कहने लगता है कि आप दोनों को ना हाथ पकड़ लेना चाहिए एक दूसरे का। और ये सुनने के बाद दोनों काफी घबरा जाते हैं और काफी डरते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगते हैं। और मदर कहने लगते हैं कि सच में देखने में काफी बकवास लग रहा है। और अमाने बिना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं मदर के ऊपर। और अभी मदर को भी समझ में आ जाता है कि ये दोनों प्रोफेशनल तो है नहीं। और मदर कहने लगते हैं कि अभी तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है। और इसके बाद वो ना अमाने की कुछ बचपन की फोटोज दिखाने लगती है सीओ को। और अमाने तो काफी गुस्सा होने लगती है, लेकिन सीओ को सब कुछ देखने में काफी अच्छा लग रहा था और वो काफी मस्तीखोर हुआ करते थे स्टार्टिंग में। और तभी सीओ सोचने लगता है कि वो स्टार्टिंग से ना एथलीट की तरह फॉर्म करने लगी होगी और साथ ही वो उसके गेम के बारे में भी बातें करने लगता है। बट अमाने तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी वहाँ पे। और तभी मदर कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम दोनों काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो। मदर कहते हैं कि तुम दोनों को ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को बस फन करना चाहिए और अपने आप ही पिक्चर्स काफी ज्यादा क्लिक हो जाएंगे। और अभी दोनों एक दूसरे के साथ ना अगेन काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगता है। और फिर पता नहीं क्यों अचानक से दोनों एक दूसरे को देख के ना काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और वो इतना ज्यादा हंस रहे थे, ये चीजें देख के ना मदर को भी काफी अच्छा लगता है। और अभी दोनों को ना अगेन एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहा जाता है और दोनों एक हाथ काफी प्यार से पकड़ते हैं, काफी प्यार से पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। और मदर भी ना अभी काफी खुश होती है और बताने लगता है कि बचपन से जिसे आयरन मास्क कहा करते थे वो अभी इतनी ज्यादा खुश देखे कि ये देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और अभी फाइनली और भी काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक करवाया जाता है और कुल मिला के देखा जाए तो उनका फोटोशूट वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और साथ ही वो ना अमाने के और भी थोड़ी बहुत पिक्चर्स दिखाने लगती है। और तभी सीओ कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई बेहतरीन तस्वीर की फोटोशूट वाली एल्बम होगी। ये सुनने के बाद अमाने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अभी अगस्त का आधा महीना बीत चुका था और बंदे को काफी ज्यादा गर्मी लग रहा था और वो घर की तरफ जा रहा था। और तभी सोचने लगता है कि मुझे ना एक ड्रिंक पी लेना चाहिए। और इसके बाद वो एक ड्रिंक खरीदने के लिए जाता है। बट तभी अचानक से वहाँ पे कोतो आ जाती है और वो वहाँ पे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और सीओ बताने लगता है कि मैं ड्रिंक बाय कर रहा था। तभी वो कहने लगते हैं कि जब अंदर आधे रेट में ड्रिंक मिल सकता है तो आखिरकार तुम बाहर से क्यों खरीद रहे हो। और वो कहने लगता है कि इसने एक तरह से ये तो सही कहा। और वो सोचने लगता है कि अभी ने एकदम मम्मी की तरह रिएक्ट करने की कोशिश कर रही है। और तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेकर ना वहाँ से जाने लगती है। और इस टाइम पे अपना बंदा भी ना काफी हैरान हो गया था। और दोनों अभी मॉल के अंदर होते हैं और कोतो पूछे लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। और वो बताने लगता है कि कुछ एनिमे के स्टफ लेने आया था। और कोतो कहने लगती है कि तुम पक्का ग्लिटरमॉन के स्टफ लेने आए होगे। और वो कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है। और तभी उसको ना एक ड्रिंक दिखाई देती है और वो कहने लगती है कि हमें ये पीना चाहिए। और अभी दोनों बैठ के ना एक साथ ड्रिंक पी रहे होते हैं। और तभी कोतो कहने लगता है कि मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या। और वो पूछे लगते हैं कि तुमने आखिरकार अमाने के साथ क्या गलत काम किया था। और वो ना सायो की बातों को याद करने लगता है, सायो ने तो ये कहा था। और वो कहने लगता है कि यार तू पागल वागल है क्या, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और वो स्टार्टिंग में तो नहीं मान रही होती लेकिन अंत में जाके मान जाती है और कहने लगती है कि तुम अमाने के घर पे गए थे। और देखा जाए तो ये काफी बड़ा कदम है एक तरह से। और तभी वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरे घर पे आना चाहते हो। और ये सुनने के बाद तो अपना लौंडा काफी घबरा जाता है। और तभी वो बात बदलते हुए कहने लगते हैं कि मेरे भाई ने ना तुम्हारे साथ काफी एंजॉय किया था बीच पे और वो चाहता है कि वो तुम्हारे साथ दोबारा से एंजॉय करे। और अभी बंदा ना उसकी बातें मान जाता है। और तभी कोतो शर्माते हुए कहने लगते हैं कि वैसे मैं भी तुम्हें इन्वाइट करना चाहती हूँ। और तभी अमाने कहने लगता है कि आखिरकार किस लिए, मतलब कि सीओ कहता है। और वो काफी गुस्से में कहने लगते हैं कि यार तुम्हें इस टाइप के सवाल मत क्या करो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। और तभी कोतो कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें थोड़ा यहाँ पे फन करना चाहिए। और वो लोग काफी ज्यादा फन करना स्टार्ट करता है, कुछ चीजें खरीदने लगते हैं। खरीदते तो नहीं बस चेक करते हैं, जिम में जाते हैं, जिम में जाने के बाद कुछ आउटफिट्स को ट्राई करते हैं, काफी वियर्ड से आउटफिट को। और साथ ही कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं साथ में। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हमें आगे जाना चाहिए। बट तभी अचानक से कोतो के पास किसी का कॉल आ जाता है। कोतो जिसके साथ कॉल पे होती है वो उसको अर्जेंट बुला रहा होता है। और तभी वो सीओ को कहने लगते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे और इसी तरीके से डेट पे एंजॉय करेंगे। और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और डेट के बारे में सुनने के बाद बंदा काफी हैरान हो जाता है कि भाई ये कब से डेट बन गया। और अभी अगस्त का में आखिरी टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी था और अपना बंदा कमरे के अंदर काफी ज्यादा बोर हो रहा था। और तभी उसके पास अमाने का मैसेज आता है कि 25 को हमें फेस्टिवल में चलना चाहिए, फायरवर्क फेस्टिवल में। और कोतो तो काफी आसानी से मान जाती है। और ये देखने के बाद अमाने भी काफी खुश होता है, मतलब कि सीओ। और वो भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। और वो सोचने लगता है कि फेस्टिवल वाले दिन आखिरकार मुझे क्या पहनना चाहिए। अभी हमें डायरेक्ट फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सीओ ना उन दोनों का वेट कर रहा था और दोनों लड़कियां वहाँ पे आती है। और सच बताओ तो दोनों ही काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी उस टाइम पे। और ये चीज देखने के बाद तो अपना लौंडा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और कोतो कहने लगता है कि अभी यहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हाथ पकड़ लेना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो हमें एक कपल की तरह लगेंगे। और सीओ भी ना वहाँ पे कुछ कहने वाला था कपल्स के बारे में, लेकिन तभी उसको अचानक से ना अपने फोटोशूट की याद आ जाती है। यहाँ पे वो अमाने का हाथ पकड़ के फोटोशूट करवा रहा था और बंदा काफी घबरा जाता है। और कोतो कहने लगता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और अमाने भी ना काफी वियर्ड से हरकतें करने लगती है। और वो कहने लगती है, मतलब कि कोतो कहती है कि आखिरकार तुम दोनों ने हाथ पकड़ा था ना, और ऐसा किस लिए किया तुमने। और वो दोनों डरते हुए बताने लगता है कि फोटोशूट के काम के लिए। और इसके बाद कोतो कहने लगते हैं कि भाई ये सच बता तो काफी गलत बात है। और तभी सीओ कहने लगता है कि वैसे तुमने भी तो मेरा हाथ पकड़ा था ना। और इसके बाद अमाने पूछे लगते हैं कि आखिरकार तुमने सीओ का हाथ क्यों पकड़ा था। और वो भी याद करने लगती है और बताते हैं कि बस वो तो नॉर्मली था, हम दोनों भाग रहे थे इस कारण हाथ पकड़ा था। अभी वो
बात बदलना चाहते थे। इस कारण सबसे पहले अमाने और सीओ का हाथ एक साथ पकड़वा देती है और खुद भी पकड़ती है और तीनों वहां से भागने लगते हैं इसके बाद। और अभी तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अच्छी तरीके से नहीं चल पाते और इसके बाद आराम से साइड में चले जाते हैं और बात करने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मली चलना चाहिए, वही ज्यादा बेटर होगा। और अभी वो लोग कुछ मास्क की शॉपिंग करते हैं, फिर उसके बाद एक दो गेम खेलते हैं और साथ ही कुछ खाने पीने का सामान भी टेस्ट करते हैं और साथ ही शूटिंग वाला गेम, मतलब कि जापानीज एनिमे के अंदर शूटिंग वाला गेम तो एकदम ऑब्वियस सी बात है, खेलते ही खेलते हैं। वो लोग ना और भी वहाँ पे खाना खा रहे थे और साथ ही एक दूसरे से बात कर रहे थे, बट तभी अचानक से वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो ना अमाने की दोस्त थी और इसके बाद अमाने ना उसके साथ बात करने के लिए जाती है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं उन दोनों को सॉरी कह के। और अमाने बताते हैं कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी और वो दोनों बात करने लगते हैं कि अभी तो केवल हम ही यहाँ पे बचे हैं, हमें एंजॉय करना चाहिए। और अभी वो दोनों एक जगह पे खड़े थे और साथ ही अभी फेस्टिवल का भीड़ थोड़ा कम होने लगा था और वो लोग बात करने लगते हैं कि मैं फटाक से अभी तो अमाने को ढूंढना पड़ेगा। और कोतो जो होते हैं वो अपने ब्रदर के बारे में बताने लगते हैं कि उसको फेस्टिवल काफी पसंद है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे क्रैकर्स जलना स्टार्ट हो जाते हैं, फायरवर्क्स होना स्टार्ट हो जाता है और वो चीजें देखने में सच में काफी ज्यादा कमाल का लगता है, काफी ज्यादा ही कमाल का लगता है। और सीओ जो होता है ना उसको तो अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है, कैसे वो इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड किया करता था और उसको काफी अच्छा लगता है और केवल उन दोनों के साथ नहीं बल्कि और भी सभी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता था। और सच बताओ तो अभी वहाँ का नजारा काफी ज्यादा ही कमाल का होता है। और कोतो ना तभी सीओ की तरफ देखती है और भाई फनी बात तो ये था कि सीओ ने वहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा था और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैंने कुछ ज्यादा ही फन कर लिया इस सीजन और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और कोतो बताने लगते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है और अभी हम काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। और वो सारी बातें सुनकर ना सीओ को भी काफी अच्छा लगता है। और अभी हमें अमाने का सीन दिखाया जाता है जो कि कहने लगते हैं अपने दोस्तों के कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे चलना चाहिए। और वो सभी बात करने लगते हैं कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा और हम दोबारा कभी मिलेंगे। और साथ ही एक फ्रेंड बताने लगते हैं कि तुमने काफी ज्यादा बदल गई हो अमाने, अभी तुम पहले से काफी ज्यादा सुंदर हो गई हो और काफी प्यारी स्माइल भी देती हो। और ये सारी बातें सुन के अमाने को भी ना काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी कोतो और सीओ का सीन दिखाया जाता है जो कि दोनों अभी तक फेस्टिवल की तरफ देखे जा रहे थे, फायरवर्क की तरफ देखे जा रहे थे। और तभी कोतो कहने लगते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है। और इसके बाद वो सीओ को ना कुछ कहने वाली होती है और वो वहाँ पे कुछ कहने वाली, काफी इंटेंस सा सिचुएशन बन गया था वहाँ पे। तभी अमाने भी वहाँ पे आ जाती है और वो भी ना उन दोनों को देख के इतने ज्यादा क्लोज, मतलब कि एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और सीओ भी काफी घबरा गया था, उसको ऐसा लगता है कि शायद अभी कोतो ना अपने दिल की बातें करने वाली है। कोतो को करना तो था अपनी दिल की बात, लेकिन फनी बात तो ये होता है कि वो ना फनी वे में वो सारी बातें बोलती है, मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ। और सीओ कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और अभी दोनों थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करने लगते हैं, जैसे कोतो बताने लगता है कि मैंने आज तक कभी भी ओटाकू फ्रेंड नहीं बनाया था और तुम सच में काफी कमाल के हो। और अपना लौंडा भी कहने लगता है कि तुमने सही कहा और देखा जाए तो तुम भी मेरी काफी कमाल की दोस्त हो। और ये बातें सुनने के बाद अपनी लौंडिया भी ना काफी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे दोनों काफी वियर्ड सी बातें कर रहे थे, भाई कोई सेंस नहीं बन रहा था दोनों की बातों का। और तभी वहाँ पे अमाने आ जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें फायरवर्क को एंजॉय करना चाहिए ना। और उसको वहाँ पे देखने के बाद दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और कोतो ने भी बता दिया था कि वो ना अपनी फीलिंग्स को बता रही थी। ये बातें सुनने के बाद तो अमाने भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही कोतो बताने लगते हैं कि यार मैं प्यार की बात नहीं कर रही थी, मैं तो उसको पसंद करती हूँ, मैं तो ये बता रही थी उसे। सीओ भी बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे सुन के काफी अच्छा लगा और पहली बार किसी लड़की ने मुझे ये सब कुछ कहा है। और ये सारी बातें सुनने के बाद अपनी अमाने भी ना काफी हैरान हो गई थी। और इसके बाद दोनों ना अगेन फेस्टिवल को एंजॉय करने लगते हैं। और तभी अमाने ना अचानक से कोतो को पीछे खींच लेती है और कहने लगते हैं कि तुम सच बताना, तुम उसको दोस्त के तौर पे ऐसा पसंद करते हो ना। और कोतो कहने लगते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, तुम अपने दिमाग में कुछ गलत चीजें मत लाओ। और वो काफी घबरा रखी थी। और तभी वो कहने लगते हैं कि कहीं तुम तो नहीं सीओ को पसंद करते ना। और अमाने कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोनों लड़के वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं इसके बाद, क्योंकि पता था दोनों को एक दूसरे के बारे में। और फिर देखा जाए तो तीनों वहाँ पे फेस्टिवल को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। तो ये एपिसोड तो इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है। अगला एपिसोड आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।